जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरएमएस क्लास 6th एंड क्लास 9th जिसके इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं आपके 4 मार्च से, उसकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं आरएमएस ढोलपुर से एलमनी है। आरएमएस ढोलपुर से उन्होंने 12th पास किया है, एक्स जॉर्जियन है, वो हमारे साथ आरएमएस की तैयारी करने के लिए जुड़ चुके हैं। और उसके साथ साथ आप आरएमएस के इंटरव्यू की तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं, चाहे आप अपने घर पर कर रहे हैं तैयारी या कहीं और से कर रहे हैं, उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी जरूरी है। आपके लिए कुछ एडिकेट्स ऐसे मैं लेके आया हूं जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको इनहेंस कर सकते हैं। और उसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। खासकर क्लास 6th में अगर बच्चा है जो कि जिसका इंटरव्यू देने वाला है, वो भी 4 मार्च को, अगर वो क्लास 6th में है तो उसके लिए ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्लास 9th वाले बच्चों से सवाल बहुत सारे होंगे पूछने के लिए। बट जो क्लास 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है सेल्फ अवेयरनेस अबाउट द स्कूल इन विच दे आर गोइंग टू फेस इंटरव्यू। और उसके बाद यह है कि उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका इंटरव्यू में। और उसमें अगर मैं आपको पहली बात बताऊं आरएमएस के इंटरव्यू में, तो सबसे पहले यह है कि आपका इंटरव्यू जब भी है, देखो इंटरव्यू कहां होने वाला है, इंटरव्यू जो आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 है उन्हीं में इंटरव्यू होने वाला है। और इंटरव्यू में आप किसी भी तरीके की जीन्स पहनना वगैरह इन सबको अवॉइड करें। इंटरव्यू के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल क्लोथ्स ही पहने। और उसमें सबसे अच्छा जो इम्पैक्ट डालेंगे वो डालेंगे, आप ब्लैक पैंट पहन सकते हैं और व्हाइट शर्ट पहन सकते हैं, या पैंट्स में आप ब्लू पैंट्स भी पहन सकते हैं, और उसके साथ में एक टाई जरूर लगाना है। क्लियर है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मल क्लोथ्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, खासकर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। दूसरी बात यह है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां एक साइन आपको जरूर देखना है कि डोर पर पुश लिखा हुआ है या पुल लिखा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पुल लिखा हुआ है और आपने उसको पुश किया और एकदम से डोर से बहुत जोर से आवाज आई। यहाँ पे वहां पुश लिखा हुआ और आप उसको पुल कर रहे हैं, तब बहुत जोर से आवाज आएगी। तो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना है कि डोर पर पुश लिखा हुआ है या पुल लिखा हुआ है। डोर को ओपन करने के बाद सीक परमिशन टू एंटर, आपको परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैडम, मोस्टली सर ही है। क्लियर। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जैसे ही उसमें एंटर करेंगे तो वहां जो आपके पास चेयर होगी उस पर आपको जाते बैठ जाना है, नहीं। आपको डोर के अकॉर्डिंगली, पुश है या पुल है उसके अकॉर्डिंग आपको डोर ओपन करना है, परमिशन लेनी है एंटर होने की। और जो आपके लिए चेयर होगी उस चेयर के पास जाके आपको खड़ा हो जाना है, और खड़े होने के बाद में आपको इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। क्लियर है। सॉफ्टली जेंटली वॉइस में उसको जैसे ही आप ग्रीट करेंगे, उनके बाद जब वो आपसे पूछेंगे हैव अ सीट, उसके बाद आपको बैठना है, उससे पहले आपको अपनी चेयर लेके नहीं बैठना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप बैठेंगे तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी पोस्चर आपके इंटरव्यू में ऐसा ना हो कि आपकी जो बैकबोन है वो बेंड हो रही हो। आपका बॉडी पोस्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी पोस्चर होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो हैंड की मूवमेंट्स है वो नहीं होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपसे आपने इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया और आपको नहीं आया, तो जरूरी नहीं है कि आप बार बार हाथों को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, पैर आप मूव कर रहे हैं, पैर हिलने लग गए, नहीं। हैंड्स का या बॉडी का जो मूवमेंट है वो बहुत कम करना है, हो सके बिल्कुल भी नहीं करना है, बॉडी मूवमेंट नहीं करना है बिल्कुल, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। आपकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आपका रोल प्ले करेगा उसके बाद में, कंडक्ट थॉरो रिसर्च ऑन द स्कूल्स हिस्ट्री, वैल्यूज एंड अचीवमेंट। आपका इंटरव्यू आरएमएस ढोलपुर में हो, चेल में हो, बेंगलोर में हो, जिस भी मिलिट्री स्कूल में आपका आप आरएमएस का इंटरव्यू देने जाएंगे, उस स्कूल के बारे में आप रिसर्च जरूर करके जाइएगा। उसके अचीवमेंट्स के बारे में रिसर्च करके जरूर जाइएगा। फॉर एन एग्जांपल, आप आरएमएस ढोलपुर में इंटरव्यू देने जा रहे हैं और वहां पर आपसे क्वेश्चन कर लिया गया विच इज द यंगेस्ट आरएमएस स्कूल, देन ढोलपुर इज द यंगेस्ट वन। क्लियर। आपको उस स्कूल के बारे में कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं। आप किसी आरएमएस इंटरव्यू में जा रहे हैं और वहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच स्कूल हैज गिवन द आर्मी चीफ, कौन से स्कूल ने आर्मी चीफ दिया था और वो कौन है। आपको उनके अचीवमेंट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। आपको आरएमएस के एथिक्स के बारे में, उनकी वैल्यूज के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, जिस भी आप मिलिट्री स्कूल में अपने बच्चे का इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं, या बच्चा जिस आर्मी स्कूल में अपना आरएमएस स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहा है। और नेक्स्ट सबसे जो बड़ा सवाल है
और उसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेटा अगर आप क्लास 6th के हैं, मैं क्लास 9th पर बाद में आऊंगा, पहले मैं क्लास 6th की बातें कर लेता हूं। जो बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है वो अगर क्लास 6 के लिए इंटरव्यू देने जाएगा तो उसके लिए सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है रोल इंटरव्यू में, वो रोल प्ले करता है अपने सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, और उसमें सबसे पहले क्या है, सेल्फ अवेयरनेस में, सेल्फ नॉलेज में आती है आपकी आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से मैंने कहने का मतलब है द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप कुछ बताइए। और अपने बारे में अगर आपको अपना खुद का एक 10 या 20 सेकंड का आपको अपने लिए बोलने का एक इंटरव्यू अगर आपको तैयार करना है तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं हूं और मैंने बोलना स्टार्ट किया कि माई सेल्फ अनुज चौधरी, आई वॉज बोर्न एंड वॉट अप, जो भी आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस स्टेट में है, आई एम परसुइंग माई क्लास 5th, उसके बाद स्कूल का नाम, जिस भी स्कूल से आप क्लास 5th अपना परसुए कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं। माई हॉबीज आर दिस, माई इंटरेस्ट आर दिस, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज दिस। आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में एक अच्छी नॉलेज करनी है, और उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि आप अपने घर पर या आप जहां कहीं पर भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप मिरर के सामने खड़े हुए और अपना जो इंटरव्यू है आपका 10, 20, 30 सेकंड्स का, उसको आप जितनी ज्यादा बार हो सकता है उसकी उतनी ज्यादा बार बोल कर देखिए। क्लास 6th के लिए फेवरेट सब्जेक्ट एंड हॉबीज विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। क्लास 6th के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और उससे अकॉर्डिंगली, वो आपने बोला मैथ्स, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पोटेंशियल एंड टैलेंट्स। एक नॉर्मली क्वेश्चन आया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, या दूसरा क्वेश्चन आया कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी वीकनेस क्या क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और उनमें सबसे अच्छा सवाल क्या है, आपके ड्रीम्स हो गया, एस्पिरेशन। और उसके बाद में एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है खासकर क्लास 9th के लिए, आपका आंसर आपके खुद का होना चाहिए, वाई यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस, आप आरएमएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। किसी से भी नहीं पूछना है, आप अपना इंटरव्यू, अपना जो अब ये क्वेश्चन है वाई यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस, उसको खुद ही तैयार करें, चाहे भले 1, 2 या 3 दिन लग जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आरएमएस में अदर स्कूल्स में कुछ डिफरेंसेस भी निकालना है। आप आरएमएस के थ्रू अपना कौन सा ड्रीम है जिसको आप पाना चाहते हैं आगे जाके आर्मी में सर्व करने का, एयरफोर्स में सर्व करने का, वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आरएमएस का सिलेक्शन रेशो कितना हाई है एज कंपेयर टू दी अदर स्कूल्स, आप उसको इंक्लूड करके कि मेरे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा आरएमएस से आर्मी में जाने का, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस या मिलिट्री स्कूल। क्लियर? अपनी स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, आपका जो कंप्लीट सेल्फ अवेयरनेस है, आप कंप्लीट आपकी नॉलेज आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। बेटा फिंगर टिप्स पे मेरे कहने का मतलब है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आपको बिना रुके, बिना हेजिटेट हुए एक सांस में अपनी सारी बोलनी है, जिसमें आपकी हॉबीज भी इंक्लूड करेंगे, आपका हल्का एड्रेस भी इंक्लूड होगा, आपकी करंट स्कूलिंग भी इंक्लूड होगी, आपकी वीकनेस इंक्लूड होगी, आपकी स्ट्रेंथ इंक्लूड होगी, आपका एम इंक्लूड होगा, और उसके लास्ट में अगर आप आरएमएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें ये व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आरएमएस। नेक्स्ट में अगर बात करूं क्लास 6th की बच्चों, तो क्लास 6th में आपको जो करंट, क्लास 7 6th में तो कम पूछे जाएंगे, फिर भी क्लास 9th में बहुत ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे। करंट अफेयर्स स्पेशली पर्टेनिंग टू आर्मी। इंडिया में अभी जैसे मालदीव्स के साथ हमारा कुछ हुआ था, ठीक है, मालदीव्स और लक्षद्वीप को लेके, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर क्लास 9th वाले जरा ध्यान से सुनो, मालदीव्स और लक्षद्वीप को लेके इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, इसके बाद इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे, हमें एक्सपोर्ट्स में क्या क्या नुकसान हो सकता है, या इंपोर्ट्स में हमें क्या क्या असर पड़ेगा, चाइना क्या इसमें की रोल प्ले करने वाला है, अमेरिका का क्या रोल है। और खासकर एक बात बोलूं कि यूएई में, आज का मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था सुबह, यूएई में जल्दी ही सीबीएसई का जो ऑफिस है वो खुलने वाला है। अभी हम मंदिर की भी बात हो रही है, वो टेम्पल किस जगह पर स्टेब्लिश होने वाला है या ओपन होने वाला है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। ये जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको थॉरोली पढ़ने हैं, स्पेशली क्लास 9th के लिए। आपको करंट अफेयर्स की एक पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स एंड रेलेवेंट जनरल नॉलेज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कीन इंटरेस्ट इन आर्मी अफेयर, मिलिट्री अफेयर्स। आपको सारे वैसे करंट अफेयर्स तो सारे आपको पढ़ने हैं, लेकिन स्पेशली जो आर्मी से रिलेटेड हैं, अभी आर्मी के लिए कुछ हुआ है, जैसे बजट हुआ था अभी 2024 में, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट का बजट में
आर्मी के लिए कितना बजट है, ठीक है, कितने रुपए अलॉट किए गए हैं आर्मी के लिए, उसमें हम आने वाले समय में बेटा क्या क्या चीजें किस किस आप कंट्री से हम परचेज करने वाले हैं, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। क्लियर है। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा कि शोकेस लीडरशिप एंड टीम वर्क। आप इंटरव्यू में जो भी बोलें, इफ यू डोंट नो समथिंग, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उसको बहुत ज्यादा देर बैठे बैठे सोचना नहीं है। सोचते सोचते ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं और आपने ऊपर पंखे की तरफ देखना शुरू कर दिया, फैन की तरफ, या आपने सीलिंग की तरफ देखना शुरू कर दिया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हाथ पैर मूव करने लग गए, नहीं। अगर इफ यू डोंट नो समथिंग जस्ट से सॉरी सर या सॉरी मैम, मुझे नहीं पता। लीडरशिप क्वालिटी दिखाना है, आप जो भी बोलें वो बिल्कुल स्ट्रेट बोलें। टीम वर्क भी आपको इंक्लूड करना है उन सभी के साथ में, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में बातें थी, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए। डोर पर आपको पुल एंड पुश वाली बातें जरूर याद रखनी है। जेंटली ग्रीट करना है, जब आपसे बोला जाए चेयर पर बैठने के लिए तब आपको बैठना है, स्ट्रेट पोस्चर में बैठना है। अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस के लिए एक थॉरो रिसर्च करनी है, और जिस भी आरएमएस स्कूल में आप जा रहे हैं उसके ऊपर भी आपको थॉरो रिसर्च करनी है। और सबसे लास्ट में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्लास 6 वालों के लिए बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं इस इंटरव्यू से गेट थ्रू करने के लिए। क्लास 6 में और 9th में, दोनों में बेसिकली आपसे जो सबसे ज्यादा देखा जाएगा, 6th में तो कॉन्फिडेंस देखा जाने वाला है। 5th क्लास का बच्चा है यार, उसका कॉन्फिडेंस ये है कि कम से कम वो सामने बैठ के बोल तो पाए, वो इतना तो हो कि सामने बैठ के अगर उसको कुछ नहीं आ रहा है तो वो सीधा नो बोल सके। ऐसा नहीं है कि चुप बैठा हुआ है, उनसे 10 सवाल पूछ ले, बोला ही नहीं जा रहा कुछ भी। तो आप जो भी बोले बिल्कुल स्ट्रेट बोलिए, आपको आता है तो यस, नहीं आता है अपना आंसर दीजिए, और नहीं आता है तो नो, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हम यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।